व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग 14.3 अलाइन सेगमेंट के बारे में जानेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए गिवन लेंथ। किसी लंबाई आपको दी जाएगी और उस पर आपको लाइन सेगमेंट जानना होगा, मतलब कि ड्रॉ करना होगा। इसके पहले के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14.1 को पूरे के पूरे एस्पेक्ट में हमने खत्म कर चुके हैं। अगर कहीं भी डाउट हो तो जाकर पीछे के चैप्टर देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखिएगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। पहले सबसे पहले इससे पहले आपने इसके पहले के पिछले के भी लेक्चर में हमने जाना होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इसके पीछे की क्लास में, क्लास 5 में भी जाना होगा। क्लास 6 के भी कुछ इसके पीछे वाले जो चैप्टर्स थे उसके बारे में भी आप जाने होंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है लाइन सेगमेंट के बारे में। रिमेंबर दैट ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं कि दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसका मेजर करना हमें आसान होता है। जो होता है, जो रेज होते हैं, जो किरण होती हैं, तो वो क्या होता है, एक साइड उसका एंड पॉइंट होता है, एक साइड एरो हेड रहता है, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब कि ये दोनों को मेजर कर सकते हैं। हम लोग रेज को मेजर नहीं कर सकते हैं, किरण को मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़, देखिए, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर इट्स लेंथ विथ ए रूलर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके दो एंड पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉसिबल हो जाता है कि उसको हम लोग अपना जो स्केल होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसमें रूलर जो होता है उसकी मदद से हम उसकी लेंथ की लंबाई हमें पता कर सकते हैं। इफ़ यू नो द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, इट बिकम्स पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इट बाई ए डायग्राम। लेट अस सी हाउ वी डू दिस। क्या होता है कि अगर हमें उसकी दो एंड पॉइंट है, अगर उसका हम लेंथ जान जाते हैं तो उसको हमें ड्रॉ करना, रिप्रेजेंट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। किसके मदद से? रूलर की मदद से। अब देखिए, लाइन सेगमेंट हम जान गए क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए गिवन लेंथ। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको 4.7 सेंटीमीटर का आपको बोला जाए कि आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। किसकी मदद से? आपको रूलर की मदद से। मान लीजिए ये रूलर है, ये हो गया 0, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4.7 है तो डेसिमल आप पढ़ेंगे, 4.7 है तो 4 और 5 के बीच में होगा। तो देखिए 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, ये 4.7 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप रख के इसको आप क्या कर सकते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक हमने खींच दिया। तो ये जो लेंथ हुआ इस लाइन सेगमेंट का 4.7 सेंटीमीटर हुआ। तो रूलर की मदद से हम लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें लेंथ पता हो तो, ठीक है। अब देखिए, रूलर एंड मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी। वी कैन यूज़ आवर रूलर, हमने बता दिया, एंड मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी। जैसे कि रूलर हमने बनाया था, ये 0 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 4.7 है तो 4 और 5 के बीच में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ है 4.7, यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया। इसका ए पॉइंट ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक है। जॉइन ए एंड बी, हमने जो पॉइंट यहाँ पर रखा और इसको हमने मिलाया, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो हमें क्या बन गया, जॉइन ए एंड बी गेट ए बी। देखिए ए बी हुआ और ऊपर ये रखा है, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट है। ये ऐसे होगा तो ये हो गया रेज, हो गया किरण, हो गया। लेकिन ये है, इसके दो एंड पॉइंट है तो इसको हम लोग लेंथ कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट ए बी को। मतलब लाइन सेगमेंट की हिंदी क्या होती है? रेखाखंड होती है, मतलब जिसके दो एंड पॉइंट हो। ये आप ध्यान रखिए, ये कीवर्ड है। चलिए शुरू हो गया। आपने रूलर की मदद से कैसे अपने लाइन सेगमेंट खींचना जान गए। अब देखिए लाइन सेगमेंट को हम लोग रूलर और कंपास की मदद से कैसे खींचेंगे। ए बेहतर मेथड वुड बी यूज टू कंपास टू कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए गिवन लेंथ। एक और मेथड है, एक तो लाइन सेगमेंट आप अपने रूलर की मदद से खींच लिया। एक और मेथड क्या है, रूलर और कंपास। ये आपका रूलर हो गया, ये कंपास हो गया। देखिए क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन एल, मार्क ए पॉइंट ए ऑन ए लाइन। आपको एल लाइन एक ड्रॉ करनी है, ठीक है। उस पर एक पॉइंट ए को क्या करना है, मार्क करना है। यहाँ पे देखा गया है, प्लेस द कंपास पॉइंटर ऑन द जीरो मार्क। कंपास क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक उसमें पॉइंटर होता है और एक क्या होता है, एक पेंसिल होती है। तो आपके पॉइंटर को जीरो मार्क पे मार्क करना है और पेंसिल को पॉइंट को 0.7 तक उसको ओपन करना है। जैसे कि 4 और 5 के बीच में 4.7 है, तो 4.7 के पेंसिल को मार्क को यहाँ पे किया है। अब क्या करना है आपको, टेकिंग कॉशन दैट द ओपनिंग ऑफ द कंपास हैज़ नॉट चेंज। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लिया, इसके बराबर, मतलब कि 0 पे पॉइंटर रख दिया और 4.7 पे आपने स्केल के पेंसिल रख दिया। आपको क्या करना है, पॉइंटर को उठा के, ऐसे आपको कॉशन, मतलब कि प्रिकॉशन लेना है आपको सहूलियत के लिए। आप इसको चेंज ऐसा उठाइएगा आराम से कि ये चेंज ना हो, ये फैले नहीं हो। तो क्या करना है आपको, उसी सेम जितना ये गैप बन रहा है इसके बीच में, उसी गैप पे
आपको उठा लेना है, क्योंकि ये गैप कितना बना है 4.7 बना है और 4.7 का ही सेंटीमीटर का ही हमें इसमें लेंथ खींचना है, लाइन सेगमेंट खींचना है। तो जो पॉइंटर है इसको आपको ए पे पॉइंट कर लेना है और पेंसिल जहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आपको पेंसिल की मदद से बी लिख लेना है। अब ए बी को क्या करना है, ए बी इज लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड, ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट का ये ड्रॉ है, ये रिप्रेजेंट करता है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड लेंथ 4.7। ये जो बन गया यहाँ पे जो पॉइंट लिया ए और बी का जो लेंथ हो गया 4.7 हो गया, ठीक है। हमें लाइन सेगमेंट कैसे खींचते हैं, बस रूलर की मदद से, स्केल की मदद से और कंपास और रूलर की मदद, दोनों की मदद से हमने खींचना जानना समझ गए। अब देखिए जिसके बाद क्या है एक्सरसाइज आता है 14.2, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।